वाराणसी लगभग 2 वर्षों के बाद सिगरा स्थित डा. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल फिर से जुलाई में शुरू हो सकेगा। इसके पुनर्विकास का काम अंतिम चरण में है और संचालन व रखरखाव के लिए एजेंसी तय करने को टेंडर भी निकाला जा चुका है। इस माह के अंत तक एजेंसी तय होने के बाद अगले माह से खेल भी शुरू हो जाएगा। स्टेडियम का पुनर्विकास कार्य कर रही वाराणसी स्मार्ट सिटी के पीआरओ शाकंभरी के अनुसार 2 साल पहले जुलाई माह में सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हुआ था। 3 चरणों में होने वाले कार्य के तहत मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। इसमें 50 इंडोर खेल हो सकते हैं। इसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, वॉलीबॉल जैसे खेल होंगे और इसमें ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। दूसरे चरण में मल्टी स्टोरी हॉस्टल, शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग, जूडो जैसे खेल के लिए इंडोर हॉल तैयार किया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयारी किया गया है। यहाँ खेलों के प्रशिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय सुविधा होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीमों का कैंप लगाया जा सकता है। तीसरे चरण में हॉस्टल तैयार किए जिनमें खिलाड़ियों को ठहरने का इंतजाम होगा। तीसरे चरण में ही क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि दिव्यांग खिलाड़ी भी यहां खेल सकेंगे। पूर्व में स्टेडियम का रख रखाव खेल विभाग करता है। इस बार यह जिम्मेदारी किसी एजेंसी को दी जाएगी। खेल विभाग की भूमिका क्या होगी यह एजेंसी तय होने के बाद तय किया जाएगा। क्षेत्रीय खेल कार्यालय ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा था जिसमें सुविधाओं की मांग किया है, जिसमें खेल संघों की ओर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं सिगरा स्टेडियम में निःशुल्क हो। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अभ्यास की सुविधाएं जिला ओलंपिक संघ के सचिव शम्स तबरेज शंपू का कहना है कि सिगरा स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही शौकिया खिलाड़ियों को भी स्टेडियम में आने का मौका मिलना चाहिए। उसमें खेल रहेगी कितने रहेगी? जैसा कि विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी भारत में जो भी खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके उत्साहवर्धन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और इसी के क्रम में वाराणसी में सिगरा स्टेडियम जो कि एक बहुत पुराना लैंडमार्क, बहुत प्राचीन लैंडमार्क है स्पोर्ट्स के जो भी एंथुजियास्ट हैं उनके लिए, उसको एक नए रूप में और एक बहुत ही अच्छे मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वाराणसी स्मार्ट सिटी अंतर्गत लगभग 400 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया सिगरा स्टेडियम का। इसमें 3 फेज़ों में कार्य चल रहा है, जिसमें पहली फेज़ की फंडिंग जो है स्मार्ट सिटी द्वारा की जा रही है और बाकी जो रिक्त 2 फेज़ हैं उनकी जो पूरी फंडिंग है वो खेलो इंडिया द्वारा की जा रही है। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगभग 50 से अधिक खेलों को हम लोग खेल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, दर्शकों के लिए दीर्घा है। इसके साथ कुछ रेस्टोरेंट के स्पेसेस हैं, रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, व्हीकुलर पार्किंग है और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक मल्टीपर्पज़ मल्टी स्पोर्ट्स हॉल है जिसमें अलग अलग रिट्रैक्टेबल मैट्स के साथ जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ बास्केटबॉल, जो हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, इस टाइप के स्पोर्ट्स को मिला के सारे अच्छी प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन हो सकता है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग प्रैक्टिस करने आते हैं तो प्रैक्टिस मैचेस का भी आयोजन हो सकता है। सेकंड फेज़ में हमारे पास जो छात्र छात्राएं जो बाहर से आ रहे हैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए, उनके लिए उनके हॉस्टल ब्लॉक्स हैं 100 पुरुष और 100 महिलाओं के। इसके साथ मेस है और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए जगह रहेगी। इसके साथ साथ गैलरीज रहेंगी, लोगों के लिए दर्शक दीर्घाएँ बनाई गई हैं, VIP लाउंज रहेगा और थर्ड फेज़ में हमारे पास कोचेस के लिए अकोमोडेशन है और उसके साथ 2 तरीके के हम लोग फील्ड्स बना रहे हैं जिसमें फुटबॉल या हॉकी फील्ड है और उसके साथ साथ जो है क्रिकेट का प्रैक्टिस फील्ड है। इन सब के साथ साथ एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और इस टाइप की भी सुविधाएं हमने वहाँ पे दी हुई हैं और जिसके साथ साथ सबसे अच्छी एक जो बात पर्यावरण मैत्री के संदर्भ में भी है, ये जो पूरा परिसर बन रहा है ये पूरा परिसर एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बन रहा है और गृह का सर्टिफिकेशन इस ग्रीन बिल्डिंग को मिल चुका है। इसके साथ साथ ये जो पूरा प्रमाइसिस है ये एक ऐसा प्रमाइसिस बनाया, इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि ये दिव्यांगजनों के पूर्णतः अनुकूल है।
कोई भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल है तो वो पूरे प्रमाइसेस का एक टूर कर सकता है, पूरे प्रमाइसेस में विजिट कर सकता है। यहाँ पे जो भी अप्रोचेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे रैंप, लिफ्ट आदि के प्रावधान दिए गए हैं। और इसके साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स का भी एक सेंटर के रूप में इसको क्रियाशील रहेगा ये, क्योंकि जहाँ एक दिव्यांगजन अनुकूल प्रमाइसेस के रूप में इसका विकास हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पैरा स्पोर्ट्स का भी आयोजन, उनकी प्रैक्टिसेस और उनके जो कॉम्पिटिटिव मैचेस हैं, ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। और जो इनका टेंटेटिव हमारा शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि पहला फेज़ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी माह में इसका लोकार्पण कर दिया गया था, और जो सेकेंड और थर्ड फेज़ का काम है वो भी हमारा फिनिशिंग स्टेज पे है, और जुलाई माह के लास्ट तक में अंत तक में हम लोग इसका पूरा काम खत्म कर लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए, जो पहले हुआ करता था, उसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से? फर्स्ट फेज़ में हमने लगभग 2000 लोगों के लिए रिट्रैक्टेबल सिटिंग एरिया बना रखा है, और उसके साथ साथ जो पूरा प्रमाइसेस है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कहीं भी हम सिलेक्शन एंड ऐड मेथड से कहीं भी हम नए सीटिंग एरियाज़ भी बना सकते हैं, नई तरीके से पब्लिक बैठ भी सकती है। कुछ विशेष जन आ रहे हैं तो उनके लाउंज का